मैं खुदा के शेर का लाल हूँ, शहीदो जहाँ की मैं आल हूँ, मेरा बाबा इल्म का बाप। अरे भाई तुम्हारा तो पहले ही से बैंड बाजा बज रहा है, क्यों बैंड बाजा बजा के अपने वक्त को खराब और बर्बाद कर रहे हो? खुदारा अल्लाह से डरो। मुसलमानों, अगर इन हालात से इज्जत के साथ तुम निकल गए तो हिंदुस्तान में तुम्हारी नस्लें राज करेंगी, लेकिन अगर यही बदअमालियां जारी रही तो याद रखिए आने वाला वक्त आपके लिए और भी डेंजर और खतरनाक हो सकता है। इसलिए कि जो कौम अपनी पहचान भुला देती है, जमाना उसे कुचलने की कोशिश करता है। तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो तो उस गुलामी का असर हमारे घरों में भी दिखना चाहिए, घरों के बाहर भी दिखना चाहिए। ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो। और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कहता आ रहा हूं, इजाजत है सर? मैं तो बहुत सारी जगहों पर कहता आ रहा हूं कि भाई हमसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अल्लामा हाफिज एहसान साहब की बात नहीं कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा दीन आप फैला सकते हैं, चूंकि हम तो मदरसे से मस्जिद पहुंचे, मस्जिद से घर पहुंचे, घर से अपनी गाड़ी में अक्सर बैठते हैं, सफर करते हैं, मुसलमान के साथ जाते हैं, मुसलमानों के दरमियान तकरीर करते हैं, मुसलमानों से मुसाफहा करके फिर अपने घर चले आते हैं। यानी हमारा लौट फेर मुसलमानों में ही होता रहता है। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। इसलिए अगर जंगल में रहो तो जंगल में, मार्केट में रहो तो मार्केट में ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा किरदार और कैरेक्टर पेश करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। याद रखिए, लोग अब हमारा कुरान नहीं पढ़ेंगे, लोग हमारी हदीस नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे और इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए चलते फिरते इस्लाम बन जाओ। तुम्हारे चेहरों से लगे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। अगर हिम्मत है तो अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल दाढ़ी को भी सजाओ। नबी फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर मजबूती से अमल करता है तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया, गोया के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया गोया के उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। इसलिए चेहरों पर दाढ़ियां सजाओ, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ताकि दूर से ही लगो ये मुसलमान है। और अगर आप इस डर से दाढ़ी नहीं रखते कि अगर हम दाढ़ी रख लेंगे तो लोग कहेंगे ये दाढ़ी वाला आतंकवाद है, आतंकवादी है, तो भाई अगर दाढ़ी में आतंकवाद है तो सबकी दाढ़ियों में आतंकवाद होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों ही की दाढ़ी में आतंकवाद क्यों है? असल में दाढ़ी में आतंकवाद नहीं है, लोगों की खोपड़ियों में आतंकवाद घुसा हुआ है। इस आतंकवाद का सीना सिपर होकर के हमें मुकाबला करना है और अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा करके इस्लाम की ऐसी बेहतरीन तर्जुमानी करनी है कि आज दूसरी कौमें जो हमसे दूर भाग रही हैं, हमारे करीब आकर के वो भी हमारे साथ मिलकर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हुई नजर आए। अगर ईमानदारी के मुसलमान बन जाओगे तो फिर 1 सदी के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा मियां। अभी लोगों ने जाने क्या है कि मुसलमान है क्या। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम में शराब को हराम कर दिया गया, लेकिन हमारे नौजवान 25 से 30% शराब पीते, नशा करते, बियर पीते। अरे भाई तौबा कर लो,
ताकि दूसरे कौमों की माएं अपने बेटे से ये कहने पर मजबूर हो जाएं, बेटे किसी मुसलमान से दोस्ती कर ले ताकि तेरे नशे की आदत छूट जाए। ऐसी ईमानदारी की मिसालें कायम करो। अगर आप दुकान करते हैं